हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में और वो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योरसेल्फ या गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोफाइल, कैन यू ब्रीफली टेक मी थ्रू योर सीवी। इस तरह का क्वेश्चन जब एक इंटरव्यूअर पूछता है तो आपको किस तरह का जवाब देना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जवाब जो आप देंगे ये सारे इंटरव्यूज़ के लिए एक ही जवाब नहीं होगा। अलग इंटरव्यूज़ के लिए, अलग सिचुएशंस के लिए इस जवाब को आपको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ में हमको कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है। जब भी आपको किसी भी इंटरव्यू का शॉर्टलिस्ट मिलता है तो आपको पता ही होगा कि आपका इंटरव्यू कौन लेने वाला है, इंटरव्यूअर कौन है। मैं नाम की बात नहीं कर रही हूँ, आपको उस इंटरव्यूअर का रोल तो पता ही होगा। जैसे कि क्या वो HR इंटरव्यू है, क्या वो एक टेक्निकल इंटरव्यू है, या फिर क्या वो एक मैनेजरियल रोल के लिए इंटरव्यू है। टेक्निकल इंटरव्यू वो होता है जिसमें आपको टेक्निकल किसी सॉफ्टवेयर के बारे में, किसी प्रोसेस के बारे में, एकेडमिक्स के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, थ्योरी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। और मैनेजमेंट इंटरव्यू मेरे हिसाब से वो है जिसमें कोई टेक्निकल स्किल नहीं होता, किसी जनरल मैनेजर रोल के लिए, किसी सप्लाई चेन रोल के लिए, कंसल्टेंट वाले रोल के लिए, इस तरह के रोल्स के लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का आंसर जब आप देते हैं कि इंटरव्यूअर कौन है। अगर HR है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर इस तरह से दे सकते हैं। आप ब्रीफली आपकी CV में जो भी पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि बहुत बार HR वहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल या फिर आपके रेज्यूमे में जो भी लिखा है उस पर आपका जो पकड़ है वो देखना चाह रहे हैं। तो आपकी रेज्यूमे का एक छोटा सा 1-2 लाइन्स का ब्रीफ आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी इस क्वेश्चन का जवाब 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो लोग वो सारी चीज़ें जो आपने सबसे पहले बोली थी वो भूल जाएंगे और सिर्फ जो बाद में बोली थी वो चीज़ें याद रखेंगे। अगर टेक्निकल इंटरव्यू है तो वो सिर्फ आइस ब्रेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन मोस्टली पूछते हैं, क्योंकि उनका जो एक्चुअल इंटरव्यू है वो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ के ही वो पूरा करने वाले हैं। आपके इस क्वेश्चन के बेसिस पे ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। तो टेक्निकल इंटरव्यू अगर है तो आइस ब्रेकिंग के लिए ही होगा। कोई भी इंटरव्यू है जहाँ पे आपको लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आइस ब्रेकिंग के लिए पूछा गया है तो बहुत ही ब्रीफली ओवरव्यू दीजिएगा, जैसे कि मैंने बताया था। अभी अगर आपके किसी मैनेजरियल इंटरव्यू के लिए आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है तो यहाँ पे आप 2 और चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे कि आप इस जॉब के लिए आपने क्यों अप्लाई किया है, उस जॉब का कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि क्या आप एक फ्रेशर हैं और एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पहला आपका कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। दूसरा कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि क्या आप एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं, आपके पास पहले से जॉब का एक्सपीरियंस है और आप उसी फील्ड में उसी एक्सपीरियंस को लेके आप दूसरा जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये हो गया दूसरा कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा कॉन्टेक्स्ट ये है एक्सपीरियंस में ही कि आपके पास एक्सपीरियंस है लेकिन आप उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जॉब ढूंढ नहीं रहे, आप दूसरा जॉब शिफ्ट करना चाह रहे हैं। जैसे कि अगर आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करते थे तो अभी आप कंसल्टिंग में जाना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा डिफरेंट। सेम वो होगा अगर आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां से दूसरे कंपनी में जाना चाहें तो वो हो जाएगा सेम, क्योंकि आप आपकी प्रीवियस कंपनी के एक्सपीरियंस को यूज करके दूसरे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये कॉन्टेक्स्ट क्यों मैटर करता है? कॉन्टेक्स्ट इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर मैनेजरियल इंटरव्यू में आप फ्रेशर हैं तो जैसे मैंने पहले बताया था आप अपनी CV का एक ब्रीफ दे दीजिए। लेकिन अगर मैनेजरियल इंटरव्यू में, मतलब नॉन टेक्निकल नॉन HR इंटरव्यू में, अगर आपका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आप सेम प्रोफाइल के बेसिस पे जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने एक्सपीरियंस या उस इंडस्ट्री या उस तरह की कंपनियों के बारे में ज़्यादा बोलिए। जैसे कि अगर आप ई-कॉमर्स में काम करते थे तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ में आप बहुत ब्रीफली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, आपकी प्रीवियस कंपनी के डिटेल्स और कुछ ऐसी की इंटरेस्टिंग चीज़ें आप बोल सकते हैं जो उस सेक्टर में दूसरी कंपनी को इंटरेस्ट होगा। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोविड में मैंने एक नया सप्लाई चेन मैकेनिज्म सेटअप किया था। कोविड के टाइम पे मैंने इंश्योर किया था कि कोई भी एम्प्लॉय को हमें जाने ना बोलना पड़े। इस तरह का कुछ ऐसा आप बोल सकते हैं जो कि दूसरी कंपनी सुनने में इंटरेस्टेड रहे, क्योंकि वो आपको आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे
हायर कर रहे हैं। और आपको ये पूरी राम कहानी नहीं बतानी है, सिर्फ 1-2 सेंटेंसेस ऐसे बताने हैं कि मैं आजकल इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, ताकि वो वहाँ से पिक करके जो है आपका इंटरव्यू आगे लेके जाए। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन आप किसी दूसरे रोल के लिए या दूसरे कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आपका प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, मे बी आपकी स्किल्स या आपका एजुकेशन मैटर करेगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ ऐसे सिग्नल्स दे सकते हैं जिससे कि कंपनी को ये पता चले कि आप इस रोल के लिए सूटेबल हैं, और वहाँ से वो आपके आंसर से ही वो क्वेश्चंस उठा के आपका इंटरव्यू आगे ले पाएं। सिग्नल का क्या मतलब है? सिग्नल, आप ये सिग्नल दे सकते हैं कि पहली चीज़ तो आप उस कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है। जैसे कि आप बता सकते हैं, मैं पहले ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी, लेकिन मैंने जो है इस जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे पाइथन की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, तो इस रोल के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस चाहिए ई-कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में, इसीलिए मैं इस कंपनी के लिए मैंने अप्लाई किया है। तो इस तरह से आप जो है टेल मी अबाउट योरसेल्फ में ही आप सिग्नल दे सकते हैं कि क्यों आप एक डिफरेंट प्रोफाइल लेते हुए डिफरेंट रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं, आई स्टडीड इंजीनियरिंग सो एंड सो, आई डिड माई MBA एट सो एंड सो, माई करंट एम्प्लॉयर इज एन ई-कॉमर्स कंपनी, एंड वाइल वर्किंग ओवर देयर आई रियलाइज दैट आई एम वेरी गुड एट पाइथन प्रोग्रामिंग, एंड कंसिडरिंग दैट दिस रोल इज मोस्टली फोकस्ड ऑन पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर ई-कॉमर्स, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दिस रोल। इस तरह का आप कुछ बना के बता सकते हैं। पहली बात तो ये आपने सिग्नल दे दिया कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, डिफरेंट बैकग्राउंड से होते हुए भी आपने सोच समझ के ही इस रोल के लिए अप्लाई किया है। दूसरा सिग्नल आप ये दे सकते हैं कि आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च किया हुआ है, आपको उस कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, इस पर्टिकुलर डिवीजन के बारे में जानकारी है, तो वो भी आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ में बता सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन या कंपनी में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आप सिग्नल कर सकते हैं आपकी सूटेबिलिटी इस रोल के लिए, तो आप कुछ ऐसे हाईलाइट्स बता सकते हैं अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंस में या अपनी लाइफ में जो इस पर्टिकुलर रोल के लिए आपके हिसाब से सूटेबल होंगी। इसको ज़्यादा ओवरडू मत कीजिएगा, सोच समझ कर ही कीजिएगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपको क्वेश्चन एक पूछा गया था और आप आंसर किसी और चीज़ का दे रहे हैं, लेकिन आपके कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन के हिसाब से आप देख के चल सकते हैं। अगर आप सिग्नल दे सकते हैं तो आप सिग्नल ज़रूर दीजिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, कि ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ क्वेश्चन जो सबसे पहले इंटरव्यूअर पूछता है, ये इसलिए पूछते हैं क्योंकि यहाँ से ही आपके जो इंटरव्यू का है वो स्टार्ट होता है। जहाँ पे आप रोकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, वहीं से इंटरव्यूअर पिक करके आपको क्वेश्चंस आगे पूछना शुरू करते हैं। जैसे कि अगर आप बताते हैं कि मेरी ये एजुकेशन है, मेरा ये करंट कंपनी है, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है, तो वहाँ पे अगर आप रोकेंगे तो आपका इंटरव्यूअर जो है ओके टेल मी मोर अबाउट लीन मैन्युफैक्चरिंग ही बोलेंगे, अगर वो उनके कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट है तो इस वजह से टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर जो है आपकी सिचुएशन और आपके इंटरव्यू की सिचुएशन के बेसिस पे आपको कस्टमाइज करनी होगी। और ऐसे ध्यान रखना होगा कि जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ पे आप सिग्नल्स छोड़ते जाएं, ताकि इंटरव्यूअर जो है आपके उस आंसर से वर्ड्स या कीवर्ड्स उठा के जो उनके कॉन्टेक्स्ट या उनके इंटरेस्ट में है वो चीज़ें वो उठा के आपको इंटरव्यू करें। ज़्यादातर इंटरव्यूअर्स जो हैं पहले से ही आपका रेज्यूमे पढ़ के आते हैं। ऐसे बहुत कम सिचुएशंस होंगी जहाँ पे इंटरव्यूअर ने आपका रेज्यूमे पहली बार इंटरव्यू में ही देखा हो, तो इस वजह से पूरे रेज्यूमे में डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हैं, आप गेज नहीं कर पा रहे इंटरव्यूअर के चेहरे से या उनके बिहेवियर से कि उन्होंने आपका रेज्यूमे पढ़ा है या नहीं, तो आप 2 सेंटेंस का टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर देके पॉज करके पूछ सकते हैं कि क्या डू यू वांट मी टू एक्सपैंड मोर ऑन दिस, आई कैन डेफिनेटली डू दैट। आप ज़रूर उनसे पूछिए। अगर उन्होंने आपका रेज्यूमे पढ़ा हुआ है तो वो कहेंगे नहीं, आई हैव गॉन थ्रू योर रेज्यूमे। अगर उन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है तो वो कहेंगे हाँ मुझे और इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। और ये आप ध्यान रखिएगा कि आपको सेम चीज़ें बोलनी है जो आपने रेज्यूमे में लिखा है। ऐसा ना कीजिएगा कि रेज्यूमे में आपने कुछ लिखा और आप बोल वहाँ कुछ और रहे हैं। इसी वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि हर कंपनी हर रोल के लिए आपको अपना रेज्यूमे जो है वो कस्टमाइज करना पड़ेगा, ताकि उस रेज्यूमे को यूज करके आप इंटरव्यू में इस तरह की क्वेश्चंस का आप आंसर दे पाएं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर आपको मेरे चैनल में कुछ और वीडियोस देखने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।